जय श्री राम दोस्तों। मैं मानवीन शुक्ला और आज आपका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक्यूट इन्फ्लामेशन सेलुलर इवेंट्स का पार्ट नंबर 4। अपन ने एक्यूट इन्फ्लामेशन का वस्कुलर इवेंट्स पार्ट नंबर 3 में समझ लिया था। अब अपन पार्ट नंबर 4 में इसको समझेंगे। इसको अपन दो भागों में समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, इसलिए आप छोटा छोटा समझिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अपन को समझना है, आज अपना एजेंडा है सेलुलर इवेंट्स। ये अपन जानते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, वैसो डायलेशन एंड वैस्कुलर लीकेज, और दूसरा ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन यानी वस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। सेलुलर इवेंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? आपके एक दो तीन चार पांच, यानी कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। रोलिंग, याद रखिएगा, आज आज अपन को अच्छे से नाम ही बस याद रखना है। एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटॉक्सिक और फेगोसाइटोसिस। कौन कौन सा? रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटॉक्सिक और फेगोसाइटिस। ठीक है ना? रात में क्यूट पायल आई। क्या है? रात में कौन आई? रात में, रात आर ए टी, रा आर ए टी, रात में मतलब माइग्रेशन। रात में क्यूट पायल कौन आई? क्यूट पायल आई। ट्रक क्या है? रात में क्यूट पायल आई। आर फॉर रोलिंग, ए से एडिशन, टी और एम से ट्रांसमाइग्रेशन। रात में कौन आई भैया? कीमोटैक्सिक फेगोसाइटिस, यानी रात में क्यूट पायल आई। रात में क्यूट पायल आई। याद रखो, रात में क्यूट पायल आई। ठीक है ना? रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटॉक्सिक और फेगोसाइटोसिस। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो चलते हैं आगे। न्यूट्रोफिल रोलिंग। रोलिंग मतलब क्या होता है? जो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं आपको पता है कि हमारी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है, जिसको अपन ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन से? कौन कौन से होते हैं? जी बेन, यानी ग्रेनुलोसाइट की ट्रक है, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट। और बैन मतलब गंदी बात कॉलेज के अंदर मना है, तो जी बैन, यानी मैंने ट्रक बताई थी जी बैन। जी क्या है? गंदी बात है, और गंदी बात कहाँ पे मना है? कॉलेज के अंदर या लाल किले के अंदर गंदी बात मना है। ल्यूकोसाइट्स में जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें बेसोफिल, एसोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट होते हैं, और ये क्या रोल करते हैं? किसकी सेल्स मतलब किसकी सरफेस पर? एंडोथेलियर की सरफेस पर उसको कर देते हैं एक्टिवेट। इसमें एल सेल्टिसिन और आपका एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इस न्यूट्रोफिल्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है आपके न्यूट्रोफिल्स के सरफेस में? तो आप बता देना, न्यूट्रोफिल्स की सरफेस में एक्स एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन होता है? एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। और फिर इनका पी सेलेटिन में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमने जो ली है इमेज, आपकी स्कूपस का जो जर्नल है एलिजाबेथ, वहां से ली हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कहां पर? पी सेल्टन। पी सेल्टन तो बोलते हैं GMP 140। क्या बोलते हैं? GMP 140। ये क्या है? ये आपके इंडोथीलियर सेल्स में पाई जाती है। वहां पर ये इसकी बॉडी क्या करती है? चारों तरफ फैल जाती है
और हिस्टामिन थ्रोमिन नाम का मॉड्यूल यानी केमिकल्स रिलीज होता है। याद रख लेना। आपसे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर रोल करेगी, तो आप बोलोगे एंडोथेलियल एक्टिवेशन में। एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा, एंडोथेलियल सेल्स में होगी। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बोलोगे एक्स मॉडिफाई ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। और इसके बाद में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका एंडोथेलियल सेल्स पे। और किसका होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पी सेल्टिन का होता है। किसका होता है, पी सेल्टिन का होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पी सेल्टिन। ये पी सेल्टिन आपका इसी का पार्ट है, याद रख लेना। चलिए चलते हैं स्टार न्यूट्रोफिल्स रोलिंग, फिल्म एडिशन और ट्रांसमाइग्रेशन। न्यूट्रोफिल्स रोलिंग आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाती है। कहाँ पर इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पी सेल में होता है। इसके बाद फिल्म एडिशन, ये आपको डायग्राम देख लेना है। ज्यादा इसमें ज्यादा अगर ना बनता, सीधे डायग्राम सीख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन में मत जाओ, क्योंकि अंदर जाओगे तो बहुत टफ लगेगा। हम तो समझा देंगे लेकिन आपको दिक्कत जाएगी। ट्रांस माइग्रेशन में क्या होता है, इसमें आपकी जो कौन सी सेल है, एंडोथेलियल सेल्स है, उस सेल में न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, जाकर के फंस जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स का जो GMP 140 है, पी सेल्टन है, या फिर CO31 पी कैम फर्स्ट, ये जा करके फंस जाता है और धीरे से लीकेज होकर के जो आपका वायरस बैक्टीरिया है या फिर इन्फेक्टेड एरिया वहां पर पहुंच जाता है। माइग्रेशन एंड रोलिंग, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, माइग्रेशन होता है एंड रोलिंग। डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइटिक एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 2, टाइट बाइंडिंग डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 1। ठीक है ना। इसमें वस्कुलर स्ट्रोमा दिए गए हैं, केवल नाम याद कर लीजिए और बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं। पहला आपको इतना याद रहा है, CD54 CD106, जो आपका टाइट बाइंडिंग होता है उसमें बस वस्कुलर जो आपका वस्कुलेचर जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा, कौन सा स्ट्रोमा होता है, CD106 और CD54। इसके बाद में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसमें आपका CD11 इसमें इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद एल सेल्टेन होता है, एक्सेलाइल लुइस होता है। ये आपको केवल एक बार याद कर लेना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन, WBC ट्रेवल्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल एंड एक्सिट ब्लड वेसल्स। जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है उसमें जो WBC होती है या फिर न्यूट्रोफिल्स होता है, वो किसके बीच में ट्रेवल करता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है, ये आपके लेवल से हाई है, आप थोड़ा सा कम समझ पाओगे। MBBS लेवल का है ये, लेकिन आप ये समझ सकते हो ट्रांसमाइग्रेशन या डाइपेडिसिस क्या कहलाता है। याद रखना एक चीज, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन बताएगा, अगर किसी के लास्ट में आईटिस लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, जो आंसर बताएगा उसको एक आईफोन गिफ्ट दिया जाएगा, जो सबसे पहले आंसर बताएगा और जो टॉप 10 में आएगा। ठीक है। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स एडिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसीव पैटर्न, लेट टाइप, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा 2 निग्रेशन। तो ल्यूकोसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है। लेट डिसऑर्डर के नाम से आता है। लेट डिसऑर्डर क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स एडिशन डेफिशिएंसी है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोसोमल रिसीव पैटर्न होते हैं। It is the deficiency of beta 2 integrase. Leukocytosis deficiency delayed the separation in the umbilical cord. इसमें क्या, अमेरिकल कॉर्ड में सेपरेशन डिले हो जाता है। इसके बाद में रिकरेंट सेवरल इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होता है, बाउंड हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाउंड हीलिंग क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। इसके बाद परसिस्ट द ओरल एंड जेनिटल अल्सर, जो ओरल और जेनाइटल अल्सर होता है वो परसिस्ट हो आता है। सिवरल पीरियोडाइंटस डाइंटस ये लगा है, यानी यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है।
इसके बाद कीमोटॉक्सिस, मूविंग द व्हाइट ब्लड सेल टुवर्ड द ऑफ डाइंग एजेंट, व्हाइट ब्लड सेल्स का ऑफ डाइंग एजेंट की ओर मूव करना। कीमोटॉक्सिजन सॉल्युबल बैक्टीरिया प्रोडक्ट, जब जो उसमें मूव करके ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, बैक्टीरिया पहुंच जाए तो पहले बैक्टीरिया प्रोडक्ट को सॉल्युबल करेगा एन फॉर्मिल मेटोनिन, जिसे क्या बोलते हैं, एन फॉर्मिल मेटोनिन। इसके बाद कॉम्प्लेक्सन कंपोनेंट, इसको C5A बोलते हैं। कीमोकाइनेस, यानी कुल मिला के जो ल्यूकोट्राइन या फिर जितने भी मॉडिटर है, ये सब क्या करेंगे, ये जितनी भी आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है, ये इन्फेक्शन को यहाँ पे किल करने वाली है। ये सबसे पहले बैक्टीरियल प्रोडक्ट को क्या कर दे, वो करवा देंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, सब चीजें करवाएंगे। अब जब ये पूरा प्रोडक्ट को मतलब खत्म कर देगा, तो अब इसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए वंस एट द साइट ऑफ इंजर्ड ल्यूकोसाइट रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैच एनग्लव फ्रॉम फैगोसाइट वैक्यूल, फिर ये क्या करेंगे, उसको किल करके डिग्रेड करके बॉडी से बाहर निकालेंगे। रिसेप्टर फॉर ऑप्सीसियम, इसके बाद में सीवेंजर रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर। याद रखना, फैगोसाइट्स के लिए कौन से रिसेप्टर यूज करते हैं, तो पी से क्या बन जाएगा, फैगोसाइट। रिसेप्टर है MSR, मेरे साथ रोना नहीं, मेरे साथ रोना नहीं। एम फॉर मैनोज रिसेप्टर, साथ मतलब सीवेंजर रिसेप्टर। याद रखना, फैगोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकते हैं। किल मतलब डिग्रेड पता है, इनकलब मतलब कोई चीज को खा जाना, गुटक जाना। रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैच मतलब पहले प्रोडक्ट को अटैच करवाया। तो इन सब के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, एक प्रकार की कुर्सी है जिसमें बैठकर कोई काम करता है, जिसके थ्रू कोई एक्शन प्रोवाइड होता है। तो जिसमें कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, ऑप्सोनिन्स, सेवेंजर रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर। याद रखना, सीवेंज रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, सिवेंजर रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर। याद हो जाएंगे ना, सिवेंज रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या खत्म हो जाएगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। इसलिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये छोटे से दास का ये वीडियो आप एक्सेप्ट करें, धन्यवाद।